हेलो बच्चों, तो भाई कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं सारे बच्चे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। बच्चों तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बेटा आपके क्लास 7th हिंदी मीडियम के चैनल पर। तो भाई क्या हाल चाल है, मैं कमल कौशिक आपके लिए लेकर आ चुका हूं बच्चों आपकी क्लास 7th का जो चैप्टर 1 था पूर्णांक, उसकी अगली क्लास। तो भाई देखो हमारी जो क्लास थी उसमें हमने ये देखा था कि यार हमारा पूर्णांकों को जोड़ा कैसे जाता है। ठीक है, आज की क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा कि भाई अगर आपको पूर्णांक दिए जा रहे हैं तो उन पूर्णांकों को घटाएंगे कैसे। ठीक है बच्चों, अब देखो सीधी सी बात है, पूर्णांकों को जोड़ना और घटाना बहुत ज्यादा जरूरी क्यों है, क्योंकि भैया जब तक हमें ये नहीं आएगा तो आगे की जो हमारे बड़े बड़े चैप्टर्स में बड़े बड़े प्रश्न हैं उन्हें हल करने में हमें बहुत दिक्कत होने वाली है। ठीक है, यानी कि जब हम उन्हें सॉल्व करने बैठेंगे तो हमें बड़ी परेशानी होगी और परेशानी हमने नहीं झेलनी है। तो हम क्या करेंगे, हम आराम से अपना इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा बेसिक जो है वो क्लियर हो चुका होगा हमारी इन क्लासेस में। ठीक है बच्चों, तो तैयार हो सब, बिना किसी देरी के शुरुआत करें क्लास की, जल्दी से बताओ। चलो भाई, तो बच्चों देखो, तो सबसे पहले जो मैंने आपको पिछली क्लास में होमवर्क दिया था उसके बारे में छोटी छोटी चीजें डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि एक हमारा ये क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने देखा था काफी सारे बच्चों ने कमेंट किया था होमवर्क का लास्ट क्लास में कि सर ये आंसर होगा, ये आंसर होगा, ये आंसर होगा, ये आंसर होगा। ठीक है, तो अभी अगर हम बात करें बच्चों इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, सिंपल सा बच्चों आंसर है। देखो भाई कह रहा है -56 + 73 इज इक्वल्स टू क्या होगा। तो भाई मैंने आपको बताया था कि जब आप एक प्लस वाले पूर्णांक और एक माइनस वाले पूर्णांक को जोड़ते हो तो क्या होता है, जब आप एक प्लस वाले पूर्णांक और एक माइनस वाले पूर्णांक को जोड़ते हो तो क्या होता है, वो आपस में क्या होते हैं बच्चों, घट जाते हैं और चिन्ह उस संख्या का आता है जो कि हमारी बड़ी होती है। ये पॉइंट तो सबको क्लियर है। ठीक है, तो भैया यहां पर देखो 73 और 56, ठीक है, एक प्लस है एक माइनस है, ये प्लस का ये माइनस का है। ठीक है, तो 73 में से जब हम 56 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, देखो भाई, तो हमारा 3 में से 6 नहीं आएगा, 1 कैरी ले लेंगे, 13 में से 6 गया, कितना बचा 7, और आपका 6 में से 5 गया तो बचा हमारे पास 1, तो ये आ गया बच्चों 17। ठीक है, अब साइन कौन सा आएगा, यानी कि चिन्ह कौन सा आएगा, प्लस का आएगा माइनस का आएगा, ये देखने वाली बात है बच्चों। तो भाई देखो मैंने बताया है आपको कि बड़ी संख्या के साथ जो चिन्ह होता है वो वाला आता है। तो यहां पर देखो बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या है 73, 73 के साथ कौन सा साइन है, प्लस का, तो आएगा हमारा प्लस के 17। ये रहा आपके पहले क्वेश्चन का आंसर। तो जिस भी बच्चे का +17 आंसर आया था बेटा बिल्कुल सही और बिल्कुल बढ़िया आंसर था। ठीक है, अब देखो बच्चों यहां पर -113 + 82, सेम बिल्कुल यही वाला क्वेश्चन है जैसे कि अभी हमने ये वाला क्वेश्चन करा था, सेम चीज है। क्या कह रहा है बच्चों यहां पर भी हमारा कह रहा है कि भैया अपना क्या करो, अपना 82 और -113 को ऐड करना है। तो एक प्लस है एक माइनस है, तो क्या होगा, अपना दोनों आपस में माइनस हो जाएंगे। तो 113 में से 82 को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो भाई 3 में से 2 जाएंगे, 1 बचेगा, यानी कि हमारा 3 में से 2 गया, 1 बचा, 11 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा बच्चों, 3 बचेगा। तो हमारे पास आ गया 31, कितना निकल कर आ गया 31। अब साइन कौन सा आएगा 31 के आगे, ये सोचने वाली बात है। तो भाई मैंने आपको बता रखा है जो नंबर आपका बड़ा होता है उसके सामने वाला साइन आता है, तो बड़ा नंबर यहां पर कौन सा है, माइनस का। तो भाई माइनस के 31 आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, तो भाई ये था हमारा पूर्णांकों को जोड़ना, यानी कि हमारे दो दिए गए पूर्णांकों को किस तरीके से जोड़ा जाता है वो हमने हमारी पिछली क्लास में देखा था और इसी पर बेस्ड ये होमवर्क था बेसिक सा। ठीक है, लेकिन अब हम बात करेंगे हमारा किसके बारे में, हमारा पूर्णांकों को घटाने के बारे में। तो सबसे पहले पूर्णांक सबको याद है भाई, समझ लो आपका पूर्णांक क्या थे। मैंने आपको बताया था कि भाई जहां पर माइनस वाली संख्याएं, प्लस वाली संख्याएं और जीरो तीनों चीजें आ जाती हैं वो आपके पूर्णांक होते हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो भाई, इस साइड जो है आपका 0 से राइट हैंड की साइड पर, राइट हैंड साइड पर आपके पास क्या आ रहा है भाई, 0 से राइट हैंड साइड पर आपके पास सारे के सारे आपके कौन से नंबर आ रहे हैं, पॉजिटिव नंबर, यानी कि प्लस वाले नंबर आ रहे हैं। और 0 के लेफ्ट हैंड साइड पर यानी कि बाईं ओर आपके पास सारे के सारे आपके नेगेटिव नंबर आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो भैया देख लो 0 जो होता है, 0 हमारा ना तो ये बच्चों पॉजिटिव में आता है ना ये नेगेटिव में आता है, तो इस चीज को ध्यान रखना, ये पॉइंट तुम्हारा क्लियर होना चाहिए। ठीक है,
समझ गए अच्छे से? तो ये डायग्राम से आप पूर्णांकों के बारे में सारी चीज समझ ही गए होंगे। अब सीधा हम चलते हैं किसी पूर्णांक को किस तरीके से घटाया जाता है और या फिर हमारा कैसे इनका व्यवकलन किया जाता है उसके बारे में देख लेते हैं। यार देखो, व्यवकलन है ना, बहुत कठिन सा शब्द लग रहा है, ठीक है? तो भाई हम क्यों ही इसे कठिन सा रखें, इतना हम सिंपल रखते हैं ना कि दो पूर्णांकों को किस तरीके से घटाया जाता है, ठीक है? तो इसके बारे में बात करेंगे कि दो पूर्णांकों को किस तरीके से घटाया जाता है। तो सिंपल सी चीज है बच्चों, मान लो मुझे, अब देखो सबसे पहले हमारे पास यहां पर भी जैसे 3 स्थितियां बन सकती थी, तो यहां पर भी हमारी 3 स्थिति बनती है। पहले की अगर मैं बात करूं तो पहला क्या है कि भाई जब आपका किसी बड़ी संख्या में से किसी छोटी संख्या को घटाते हैं, तो जैसे कि आपने 6 में से क्या करा, 6 में से माइनस कर दिया आपने 2 को, ठीक है? तो क्या आएगा भाई, ये काम हम बचपन से करते आए हैं अपने, ठीक है? बचपन से वाला काम करते हुए आ रहे हैं, हमें बहुत अच्छे से पता है कि अगर कहीं पर किसी बड़ी नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करते हैं तो हम आराम से कर सकते हैं। 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, ये इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4 के। सिंपल बात है, ठीक है? 6 में से हमने क्या करा, हमारा 2 को माइनस करा तो ये इज इक्वल्स टू हो गया 4 के। बहुत सिंपल सी चीज है, ये चीजें हम पढ़ते हुए आ रहे हैं बचपन से, ठीक है? तो भाई ऐसे ही आपके सामने कहीं भी कोई सा भी नंबर आ जाए, अब जैसे कि मान लो आपके सामने आ गया कि भाई 5 माइनस 4, तो हम जानते हैं कि 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा, 5 में से 4 गया 1 बचा। या फिर इसके अलावा बच्चों हमारे पास आ जाए क्या, हमारे पास आ जाए 10 माइनस 3, तो हम जानते हैं 10 में से 7 जाएगा, हमारे 10 में से 3 जाएगा, 7 बचेगा, ठीक है? या फिर हमारे पास आ जाए 28 माइनस 22, ठीक है? क्या आ जाए 28 माइनस 22। तो हमें पता है बच्चों कि इन्हें हमें कैसे घटाना है। 8 में से 2 गया 6, 2 में से 2 गया 0, तो हमारे पास कितना आ गया, सिंपल 6 निकल कर आ गया। तो भाई हम ये वाला जो काम है ये हम अपने बचपन से करते हुए आ रहे हैं, ये चीजें हमें बहुत अच्छे से पता है कि भैया जब हमारे 2 धनात्मक, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि 2 धनात्मक पूर्णांकों को जब आप घटाते हो तो वो इस तरीके से घट जाते हैं, ठीक? अब यार देखो, इन्हें है ना करने का एक तरीका होता है, अगर मैं उस तरीके से आपको समझाने जाऊंगा तो आपको समझने में और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है? तो किताब वाले तरीके से अगर मैं तुम्हें समझाऊं तो यार फालतू में कॉम्प्लिकेट करने वाली बात है वो, तो कि भाई किताब के मेथड से समझाने जाऊंगा, तुम कहोगे कि सर ये क्या करा रहे हो यार, कि ये तो हमने बचपन में ऐसे पढ़ा था, अब आप ऐसे समझा रहे हो, ठीक है? तो अपन किताब वाले बात से नहीं चलेंगे, अपन अपना नॉर्मल तरीके से करना सीखेंगे, कैसे करते हैं, ठीक है? तो भाई देखो, तुम्हारा ये दे रखा है तुम्हें, सिंपल सी चीज है। अब देखो क्या करोगे, सिंपल तुम एक बात देखो, यहां से अपना क्या करो, अब जैसे कि तुम्हारे पास दूसरी कंडीशन आ गई कि एक छोटे नंबर में से एक बड़े नंबर को कैसे घटाएं। अभी हमने बात करी कि एक बड़े नंबर में से छोटे को कैसे घटाएंगे, देख लिया, बहुत आराम से कर लिया, बचपन से कर रहे थे। लेकिन अगर आपके सामने बात आ जाए कि भाई एक छोटा नंबर है, ठीक है, और उसमें से हमें एक बड़े नंबर को घटाना है, तो क्या करें? तो भैया देखो, जैसे कि आपका 21 में से 25 को घटाना है, तो जब आप 2 संख्याओं को घटाओगे तो ये चीज तो निश्चित है कि बच्चों आपका क्या होगा, वो संख्याएं आपस में घटेंगी, कोई कंडीशन नहीं है जो उन्हें घटने से रोक ले, ठीक है? तो भैया आप जब 21 में से 25 को घटाओगे तो क्या होगा, ये दोनों आपस में घटेंगे। तो 25 में से 21 को घटा दिया, कितना बचा, 25 में से 21 को घटाया, हमारे पास बचा 4। लेकिन साइन कौन सा आएगा, साइन आएगा आपका हमेशा माइनस का। जब आप किसी छोटे नंबर में से किसी बड़े नंबर को घटाओगे तो वो दोनों आपस में घट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन हमेशा जो साइन निकल कर आएगा वो कौन सा निकल कर आएगा, वो निकल कर आएगा आपका माइनस का। इस पॉइंट को क्लियर रखना, समझ गए? क्लियर है? बहुत बेहतरीन। देखो भाई, जैसे कि आपके पास आ गया ये 100 माइनस 120, यानी कि 100 में से 120 जाएंगे तो क्या बचेगा। अब यार सिंपल सी चीज है, 100 में से 120 जाएंगे, अब मुझे पता है 100 छोटा है 120 बड़ा है, तो इन दोनों को घटा देंगे, घटाने पर हमारे पास आएगा 20। लेकिन साइन कौन सा आएगा बेटा, साइन आएगा आपका सिंपल सा माइनस का, क्योंकि जब भी हम किसी छोटे नंबर में से बड़े नंबर को घटाएंगे आपके पास माइनस का चिन्ह आएगा। ऐसे ही अगर आप चाहो तो आप कर सकते हो 228 माइनस 312,
तो बेटा 228 में से 312 को घटाओगे तो हमें पता है कि बड़े नंबर में छोटे नंबर में से जब बड़े नंबर को घटाते हैं तो साइन आता है माइनस का। बस इन दोनों को आप आपस में घटा दो। 312 में से 228 जाएंगे, कितना बचेगा? देखो 12 में से 8 गए, कितना बचा? 4 बचा। फिर 10 में से 2 गए, 8 बचा, तो हमारे पास आ गया 84। तो भैया जब आप 228 में से 312 को घटाओगे तो माइनस के 84 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, माइनस के 84 निकल कर आ जाएगा। अब तीसरी कंडीशन क्या है बच्चों कि भैया जब आप क्या करो, जब आप सीधा सीधा अपना क्या करो, क्या कर दो बच्चों, आप अपना एक माइनस वाले नंबर में से एक संख्या को घटाओ। मतलब -6 -2 आ गया। अब आपके पास आपको क्या करना है, -6 में से 2 को घटाना है। क्या करना है? -6 में से 2 को घटाना है। तो कैसे करोगे? -6 में से अगर 2 को घटाओगे तो बच्चों आपके पास क्या आएगा? देखो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ये दोनों जो है बच्चों, ये दोनों आपस में ऐड होंगे। यहां पर 4 नहीं आएगा, ध्यान रखना। ये दोनों क्या होंगे? ये दोनों आपस में ऐड होंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या गलती करेंगे, जैसे हमने प्लस में करा था वो वाली गलती करेंगे। जैसे कि आप यहां पर देख भी सकते हो। आप में से बहुत सारे बच्चे क्या करोगे, -6 -2 को क्या लिख दोगे? -4। लेकिन बेटा ये माइनस का 4 नहीं होगा, ध्यान रखना इस चीज को। जब दोनों ही नंबर्स पर माइनस का साइन होगा तो वो घटेंगे नहीं। ठीक है, जब दोनों ही नंबर्स पर बच्चों माइनस का साइन होगा तो वो नहीं घटेंगे। क्या होगा वहां पर? ऐसी कंडीशन में आपके पास क्या होगा, जब दोनों ही नंबर पर माइनस का साइन होगा तो वो दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे, यानी कि जुड़ जाएंगे। तो 6 और 2 हो गया 8, और यहां पर सिंबल आएगा माइनस का, तो ये हो गया -8। ठीक है, ध्यान रखना। अब क्लियर हो गई सारी बातें? समझ में आ गया सबको? जल्दी से बताओ, क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। अब बच्चों अगर देखो कहीं आपको ऐसे लिखा हुआ मिल रहा है 6 माइनस के 2, तो इसका मान कितना होगा? तो बच्चों हमेशा याद रखना, जब माइनस की गुणा माइनस में होती है तो आपके पास हमेशा प्लस आता है। ठीक है, माइनस गुणा माइनस करोगे तो ये प्लस होगा और ये आ जाएगा प्लस के 2। तो 6 और 2 हो गया 8। ठीक है, तो 6 माइनस के 2 हमारा 8 के बराबर होता है। इस पॉइंट को याद रखो बच्चों कि देखो भाई, जब आपका प्लस की गुणा प्लस के साथ होगी तो आपके पास प्लस ही निकल कर आएगा। जब आपकी प्लस की गुणा माइनस के साथ होगी तो आपके पास माइनस निकल कर आएगा। जब आपकी माइनस की गुणा प्लस के साथ होगी तब भी आपके पास माइनस निकल कर आएगा, और जब आपकी माइनस की गुणा माइनस के साथ होगी तो आपके पास प्लस निकल कर आ जाता है। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को याद रखना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आज की क्लास के। ठीक है, ये बच्चों तुम्हारे आज की क्लास के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। क्या भाई? कि जब आप 2 प्लस की गुणा करते हो प्लस आता है, जब आप 1 + 1 माइनस की गुणा करते हो माइनस आता है, जब आप 1 - 1 प्लस की गुणा करते हो तो भी माइनस आता है, जब आप 1 माइनस से गुणा करते हो तो प्लस आता है। तो बच्चों यहां पर क्या हुआ, 1 माइनस की गुणा माइनस में हुई तो हमारे पास क्या आ गया? प्लस आ गया। ये था सिंपल सा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो भाई इस तरीके से आप पूर्णांकों का व्यवकलन करते हो, यानी कि उन्हें क्या करते हो? घटाते हो। ध्यान रखना, जब दोनों नंबर माइनस के होंगे तो वो दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे और साइन आएगा माइनस का। तो गलती से ऐसा मत कर देना कि कहीं -6 -2 लिखा है तो उन दोनों को आपस में घटा के क्या करो? 4 लिख दो। ऐसा मत कर देना, बिल्कुल गलत होगा ये। ठीक है, चलो बहुत बेहतरीन। अब देखो बच्चों, अब हम चलते हैं सीधा इन पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल पर। ठीक है, यानी कि कुछ क्वेश्चंस पर, ताकि आप लोग जो पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे उन्हें आराम से हल कर सको। तो चलो भाई, क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया सोमवार को श्रीनगर का तापमान है कितनी सही जगह है भाई। श्रीनगर गए हो तुम लोग? कभी जाना मौका मिले तो कितनी सही जगह है श्रीनगर, मतलब एकदम खूबसूरत जगह है भाई, बहुत प्यारी जगह है श्रीनगर, जाना चाहिए, बहुत ही बढ़िया जगह, मजा आ जाएगा तुम लोगों को श्रीनगर जाके। क्या कह रहा है बच्चों? कह रहा है कि सोमवार को श्रीनगर का तापमान जो था वो -5 डिग्री सेल्सियस था। बिल्कुल सही बात है, वहां पर हो सकता है बच्चों तापमान, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, थोड़ा ठंड वगैरह ज्यादा पड़ती है, तो वहां का तापमान जा सकता है माइनस में 0 डिग्री से नीचे। तो कह रहा है बच्चों
5 डिग्री सेल्सियस था, वो भी माइनस के, और मंगलवार को जो तापमान था वो 2 डिग्री सेल्सियस और गिर गया। मतलब जो तापमान था मंगलवार को वो भाई साहब थोड़ा सा और नीचे गिर गया, वो भी कितने डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो कह रहा है मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या होगा। अब बच्चों एक बात बताओ, हमारा मंगलवार को इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मंगलवार को श्रीनगर का तापमान, श्रीनगर का तापमान, तो यार ये सिंपल सी चीज है। अगर मैं बात करूं यहां पर मंगलवार को श्रीनगर का तापमान कितना होगा तुम्हारा, तो ये हो जाएगा, देखो भाई आपका तापमान कितना था, पहले टेम्परेचर कितना था, -5 डिग्री सेल्सियस, तो -5, और उसके बाद क्या हुआ बच्चों, उसके बाद तापमान गिरकर हो गया हमारा 2 डिग्री सेल्सियस। अब आप एक बात बताओ, छोटा सा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना। अगर मैं बात कहता हूं आपसे कि भाई आपके पास 8 टॉफी थी, ठीक है, और उन 8 टॉफीज में से क्या हुआ, आपकी 2 टॉफीज कम कर दी गई, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी 8 टॉफीज में से 2 टॉफीज घटा दी गई, तो 8 - 2 कितना हो गया, सिंपल सी चीज है, 6 हो गया। ठीक है, तो भाई सेम चीज यहां पर भी है, तुम्हारा जो टेम्परेचर है वो -5 डिग्री सेल्सियस था, तो अब क्या हो गया, आपका 2 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर था वो कम हो गया। सिंपल सी बात है। अब बच्चों 2 डिग्री टेम्परेचर कम हो गया, तो यहां पर हमारा क्या आएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, तो -5 - 2 अपना कितना हो गया भाई, सिंपल सी चीज है, -5 - 2 हो गया अपना, निकल कर कितना, -7। तो भैया -7 डिग्री सेल्सियस आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, क्लियर है, ठीक, चलो अब देखो आपका इससे आगे क्या कह रहा है, इससे आगे बोल रहा है कि बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेल्सियस और बढ़ गया। ठीक है, तो बुधवार को तापमान कितना होगा, भाई सिंपल सी चीज है, बुधवार को तापमान कितना हो जाएगा, अब 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, मंगलवार को तापमान था -7 डिग्री, अब उसमें क्या हुआ, 4 डिग्री बढ़ गया, यानी कि +4 हो गया। तो भाई सिंपल सी चीज है ना, कर दो, +4 कितना हो जाएगा भाई, बुधवार को तुम्हारा टेम्परेचर हो जाएगा अपना, बुधवार का टेम्परेचर। अरे भाई इतना आसान क्वेश्चन है ना ये, पेपर में अब तुम इस क्वेश्चन को बड़े प्यार से करके आओगे। बुधवार का तापमान कितना हो गया भाई, बुधवार का तापमान हो जाएगा -7 डिग्री सेल्सियस था पहले, और उसमें क्या हुआ, 4 डिग्री जुड़ गया, तो -4 प्लस -7 + 4 कितना हो गया, -3। ठीक है, डिग्री सेल्सियस। चलो भाई हो गया क्वेश्चन सॉल्व, मजे हैं, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, इतने प्यार से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, चलो भाई, तो अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, अगला क्वेश्चन अपना कह रहा है कि भाई एक जो आपका हवाई जहाज है, ठीक है, हवाई जहाज आपने देखा ही है भाई, बहुत आराम से क्या करता है भाई, हवाई जहाज आपका हवा में उड़ता रहता है, सिंपल सी चीज है, तुमने देखा होगा बहुत बार जाते हुए, टाटा बाय बाय भी किया होगा, अपन ने भी बहुत बार किया है। ठीक है, तुम लोगों ने भी बहुत किया होगा, मुझे पता है। ठीक है, तो भाई वही वाला हवाई जहाज है ये, जो कि समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। ठीक है, एक विशिष्ट बिंदु पर क्या होता है, मतलब एक विशेष बिंदु पर क्या होता है कि हमारा जो हवाई जहाज है वो समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे, मतलब जो पनडुब्बी होती है जो पानी के अंदर तैरती है, वो 1200 मीटर नीचे है समुद्र तल से। तो कह रहा है कि जहाज और पनडुब्बी के बीच की दूरी बताओ। अब यार देखो सिंपल सी चीज है, मान लो ठीक है, ये तुम्हारा प्लेन हो गया, ड्राइंग थोड़ी ज्यादा अच्छी नहीं है, ये प्लेन हो गया। ठीक है, अब इसके बाद मान लो ये तुम्हारा समुद्र तल है, और अगर हम बात करें तो यहां पर तुम्हारी पनडुब्बी हो गई। ठीक ठीक है, अब भाई देखो ये आपका जो दे रखा है ऊंचाई कितनी दे रखी है, ये दे रखी है बच्चों आपकी 1200 मीटर, 1200 मीटर, और ये टोटल कितनी दे रखी है, ये दे रखी है आपकी 5000 मीटर। तो यार अगर मैं आपसे पूछूं सिंपल सा कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, यार साफ साफ दिख रही है, इन दोनों को जोड़ दो, 1200 और 5000 को जोड़ दो, आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो भैया क्या आ जाएगा, देखो भाई
आंसर लिख दो यहां पर, इतनी देर नहीं लगानी हमने, इतनी देर नहीं लगानी, आंसर बताएंगे सीधा। हवाई जहाज व पनडुब्बी के बीच की दूरी, पनडुब्बी के बीच की दूरी, तो भाई सिंपल है ये, कितनी हो गई 5000 प्लस 1200 मीटर। तो 5000 प्लस 1200 करोगे तो ये आ गया 6200 मीटर। ये लो भाई, इतना सिंपल क्वेश्चन था। क्लियर है, इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। अब देखो बच्चों, अब आ जाते हैं सीधा, एक ये क्वेश्चन है जो कि आप बड़े आराम से कर सकते हो, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। एक ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, आप बड़े आराम से कर सकते हो। देखो भाई यहां पर क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि -5, ठीक है, -5 प्लस -8 कितना होगा। आपको पता है कि भैया a प्लस बी अगर कहीं लिखा है तो उसे आप b प्लस ए भी लिख सकते हो। तो -5 प्लस -8 कितना हो गया, -8 प्लस -5, ठीक है। ऐसे ही आपका -53 में ऐसा क्या ऐड किया जाए कि -53 आ जाए, तो मैंने आपको बताया था ये होता है योज्य तत्समक, जो कि होता है 0, ठीक है। तो -53 में 0 ऐड करोगे तो -53 आ जाएगा। और 17 में बच्चों क्या ऐड किया जाए कि 0 आ जाए, तो बच्चों ये होता है आपका योज्य प्रतिलोम। तो भैया योज्य प्रतिलोम कैसे निकालते हैं, अपना जिस नंबर का योज्य प्रतिलोम निकालना होता है उसमें माइनस लगा दो। तो 17 में जब माइनस के 17 ऐड करोगे तो वो 0 हो जाएगा। क्लियर हो गया वाला क्वेश्चन भी, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, तुम्हारे पूर्णांक वाले चैप्टर में कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक। तो चलो भाई, अब देखो बच्चों, हमारे जो पूर्णांकों के व्यवकलन के गुण है वो केवल 2 गुण है। एक ये वाला कि भाई जब आप 2 पूर्णांकों को घटाते हो तो हमेशा एक पूर्णांक निकल कर आता है, और दूसरा सहचार्यता का गुण, क्रम विनिमयता के गुण पर हमारा जो पूर्णांकों का व्यवकलन है वो नहीं मानता, ठीक है। तो बच्चों देखो, अब आ जाते हैं सीधा आपके होमवर्क की तरफ। तो ये आप लोगों का आज का होमवर्क होने वाला है, इसे नोट करो, ठीक है। ये आप लोगों का होमवर्क होगा बच्चों, करके लाना होमवर्क, होमवर्क के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आई होप आप सबको आज की क्लास में मजा आया होगा, ठीक है। और अगर मजा आया है तो अपनी इस क्लास को लाइक करो, ठीक है, तुरंत अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, चैनल को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। भाई हमें बहुत तेजी से सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात है, आप ही लोगों को जो सपोर्ट करोगे। तो मिलते हैं सीधा अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए सब बच्चे अपना ध्यान रखो। शाम को सुभद्रा मैम की क्लास होगी साइंस की 8 बजे, तो उसके लिए तैयार रहना। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा और बाय बाय बच्चों।